बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे हम इंसान कहते हैं, जो जाहिर उसका ढांचा है, वो दो चीज़ों का मजमुआ है। एक है उसका दिमाग और दूसरा है उसका जिस्म, जिसको हम साइंस की जुबान में कहते हैं इंसान जो है वो साइकोसोमैटिक है। इंसान की जो बीमारियां हैं और 90% जो बीमारी उसको आ रही है वो दिमाग के जरिए उसको आ रही है। पुराने दौर में, पहले ज़माने में लोगों के जहनों पर इतना स्ट्रेस नहीं था, इतना सोच नहीं था, टेंशन नहीं था, इतना डिप्रेशन नहीं था, इतना वर्कलोड नहीं था। आज इंसान जो है, जब से इंटरनेट आ गया है और इंसान की तरक्की भी हो रही है, जो जॉब पे लोग जाते हैं उनके दिमाग पर ही स्ट्रेस आ रहा है, उनके जहनों पे स्ट्रेच आ रहा है। और अब जो है वो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेच और बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि इंसान की 90% बीमारियों का अगर हम जायजा लेते हैं तो ये सारी बीमारी दिमागी बीमारी है, यानी उसके सोच की वजह से, उसके स्ट्रेच की वजह से वो बीमारी आ रही है। दिमाग एक हद तक उस स्ट्रेस को, उस सोच को संभालने की कोशिश करता है। जब वो संभाल नहीं सकता तो वो जिस्म की तरफ भेज देता है। जैसे कोई एक इंसान एक जग पकड़े हुआ है, पानी की मग पकड़े हुआ है पानी का, एक उसकी हद होती है पकड़ने की। पहले वो हल्का दिखेगा, लेकिन जब धीरे धीरे उसके मसल पर जब स्ट्रेच बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो 1 किलो का जग उसके लिए 10 किलो का जग बन जाएगा। और फिर वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, फिर क्या करेगा, वो शख्स उसको छोड़ देगा। इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। जितना वो लोड ले सकता है, स्ट्रेस टेंशन ले सकता है, वो लेता है। अगर उसका लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जिस्म की तरफ छोड़ देता है। और फिर जब वो जिस्म की तरफ वो दिमाग जैसे ही छोड़ता है तो फिर वो बीमारी का शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम कहते हैं बीमारी। किसी इंसान के दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो उसका बीपी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। ना जाने कितनी दिगर बीमारियां। आज शुगर की भी जो बीमारी फैल रही है, इसकी भी मेन वजह ये है कि वो स्ट्रेस है, दिमाग पे ज़्यादा लोड, ज़्यादा सोच, यही है। और मात्र 10% जो बीमारी होती है वो जिस्मानी होती है, जिस्मानी तौर पे है 10% सिर्फ। बाकी 90% बीमारी जो है वो दिमाग पे लोड लेने से, स्ट्रेस बढ़ने से, जो दिमाग ज़्यादा लोड नहीं ले पाता जिस्म पे छोड़ देता है। 90% बीमारी इसकी वजह से है। तो यहाँ समझना ये पड़ेगा कि अगर हमारा दिमाग हमें बीमारियाँ दे रहा है तो हमारे दिमाग के पास इसका इलाज भी मौजूद है। हम लोग क्या करते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से राब्ता करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो फिर डॉक्टर हमें दवा देता है। तो हम समझते हैं कि दवा से हम अच्छे हो गए, मगर ऐसा नहीं होता है। असल वजह यह होती है कि हमारा दिमाग जो है उसको ये पता चल जाता है कि हमने एक दवा ले लिया है और उससे मैं अच्छा हो जाऊंगा। असल चीज वहाँ से शुरू होती है। तो इसीलिए जब भी हम दवा की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो बगैर जो है प्लेसिबो के बात हो ही नहीं सकती। कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी वो प्लेसिबो की बात करती है। दवा बनाने वाली कंपनी प्लेसिबो का इस्तेमाल करती है। तो प्लेसिबो क्या होती है? प्लेसिबो मतलब कोई दवा नहीं होती, प्लेसिबो कोई दवा नहीं होती है। तो फिर होता क्या है प्लेसिबो? तो प्लेसिबो जो है एक तरह से दवा के नाम पे होती है, लेकिन जिसमें कोई दवा नहीं होती। मतलब कहने का मतलब कि उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, लेकिन जाहिर में दिखने में वो दवा के जैसे होती है, दवा के जैसा ही होती है वो। और वो दे देते हैं और हम वो खाते हैं। जब भी दवा कंपनी मेडिकल नई कोई मेडिसिन निकालती है तो उसको जरूरी हो जाता है कि वो प्लेसिबो टेस्ट करे। वो टेस्ट ऐसे होता है कि मान लीजिए किसी को सर दर्द है या किसी जगह पे दर्द है तो वो 2500 लोगों को प्लेसिबो देंगे और 2500 लोगों को पेन किलर देंगे। वो जो 2500 लोग जो प्लेसिबो ले रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि ये प्लेसिबो है,
सिर्फ जो देने वाले होते हैं उनके पास इसका रिकॉर्ड होता है। चलिए, जब उन्होंने टेस्ट शुरू किया, अब उन्होंने टेस्ट शुरू किया, जिन 2500 लोगों को दिया था, टेस्ट शुरू किया तो टेस्ट में ये आया कि जिन 2500 लोगों को वो दिया था उन्होंने, तो उन 2500 लोगों का सर दर्द गायब हो गया। और फिर जिनको सिर्फ प्लेसिबो दिया गया था उनमें से भी 1000 से 500 लोगों का सर दर्द गायब हो गया, केवल प्लेसिबो देने की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि इधर 2500 लोगों को जो मेडिसिन दिया गया तो उधर तो मेडिसिन काम कर रहा था, लेकिन दूसरा जो 2500 लोगों को जिनको दिया गया तो उधर कौन सा मेडिसिन था? उधर तो सिर्फ प्लेसिबो था, यानी कि कोई दवा ही नहीं था। तो फिर उधर कौन काम कर रहा था? तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट है ये, प्लेसिबो कॉन्सेप्ट है ये। तो प्लेसिबो कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेसिबो कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्लेसिबो जिन लोगों को दिया गया तो फिर उन लोगों का दिमाग पेन किलर बनाना शुरू करता है। तो प्लेसिबो कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेसिबो कॉन्सेप्ट ये है कि फिर जिस बंदे को प्लेसिबो दिया गया उसको तो ये लग रहा था कि मैंने पेन किलर लिया, लेकिन वो कोई दवा था ही नहीं। तो फिर प्लेसिबो कॉन्सेप्ट ये है कि उसका दिमाग जो है वो पेन किलर बनाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने पेन किलर लिया, उसका दिमाग पेन किलर बनाना शुरू कर दिया। तो ये प्लेसिबो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेडिसिन डायरेक्टर और उससे बड़ा कोई जानकार नहीं है। और हमारा दिमाग क्या करता है कि ये कमांड करता है कि इस तरह के हार्मोन्स बनाओ। हमने प्लेसिबो लिया, कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं था, हमें तो लग रहा है कि मैंने मेडिसिन लिया, लेकिन हमारा दिमाग में चल रहा है कि मैंने मेडिसिन लिया। तो वो हमारे दिमाग जो है वो कमांड करता है कि इस तरह का हार्मोन्स बनाओ। अब जिस शख्स ने भले ही वो दवा का नाम पढ़ी, वो सिर्फ कुछ दवा के जैसी दिखने वाली कोई वस्तु ले लिया है, लेकिन उसको ये बात पे यकीन है कि मैंने दवा लिया है और मैं इस दवा से अच्छा हो जाऊंगा। तो चाहे वो प्लेसिबो हो या फिर ओरिजिनल दवा हो, तो ये हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह लोग कई बाबा के पास जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और वो बाबा राख थमाते हैं, सिर्फ राख थमा देते हैं, या कुछ दम करके आपको गोलमरीच वगैरह या कोई जो मसाले होते हैं ना, वो मसाले जो हमारे किचन में होते हैं, उस मसाले में से कोई मसाले पर दम करके वो थमा देते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो आपको थमा देते हैं। अब हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि मैंने ये बाबा से मैंने ये चीज करवा लिया है, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको इस यकीन इस अकीदे का है कि इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो आपको ये यकीन हो जाता है कि मैं इस दवा से अच्छा हो जाऊंगा, ये बाबा के दिए हुए राख से मैं अच्छा हो जाऊंगा। और जैसे आपके दिल और दिमाग को यकीन हो जाता है कि मैं इससे अच्छा हो जाऊंगा, उस दिए हुए राख से या दवाई से अच्छा हो ना हो, लेकिन जैसे ही बंदा ये सोचता है तो उसका दिमाग वो ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल बनाना शुरू करता है और उसके शरीर की तरफ छोड़ना शुरू करता है और वो बंदा अच्छा हो जाता है। तो आज का जो मुराकबा है हमारा, वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। ये मुराकबा भी है, मेडिटेशन भी है और मेडिसिन भी है। इसीलिए देखो, मेडिटेशन और मेडिसिन इन दोनों के रूट वर्ड सेम है। इन दोनों के रूट वर्ड सेम है, यानी कि मेडिसिन का भी रूट वर्ड सेम है जो मेडिटेशन का है। आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा और इस पर गुफ्तगू करूंगा। आगे की जानकारी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों का भला हो, सब इंसानों का भला हो, अल्लाह के बंदों का भला हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।